शिक्षाविद, मुझे तो अब ये भी लिखवा दीजिए कि मैं तो सीबी शर्मा जी का बड़ा आभारी हो रहा हूं शैलेश जी, कि सीबी शर्मा जी के वक्तव्य ने आपको भगत सिंह भी याद दिला दिया, चंद्रशेखर आजाद भी याद दिला दिया, अशफाक उल्लाह खां भी याद दिला दिए, सुभाष चंद्र बोस भी याद दिला दिए। नहीं तो आपकी तरफ से तो बात हम आदि इस प्रकार से हो गए हैं, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू। तो कुल मिला के सीबी शर्मा जी का इस मामले में तो धन्यवाद दे ही दे कि आपने जो है बाकी के भी नाम शैलेश नितिन त्रिवेदी की जुबान पर ला दिए। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। जी शैलेश जी। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यजनक शर्मा जी की बात। इंग्लैंड गए हैं, अंग्रेजों से यही सीख के आ रहे हैं। जिन अंग्रेजों ने हमारी देश की आजादी की लड़ाई को कुचला, उस आजादी के पूरी लड़ाई का अपमान करने वाला बयान उनके मुंह से सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। अब ये भी लिखवा दीजिएगा कि सावरकर ने माफी नहीं मांगी थी। अरे कैसी बातें कर रहे हो शैलेश जी, मतलब सीबी शर्मा जी इंग्लैंड गए और इतनी सी बात कह दे तो आपको इतना बुरा लग गया। वो राहुल गांधी जी इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में वहां पे मदद मांगे कि आप भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भूमिका निभाइए, उसको लेकर बवाल मचा था, तो आप नाराज हो रहे थे कि किस प्रकार की बातें की जा रही है। शर्मा जी आप इतने नाराज, अपने नेता के साथ खड़े, बड़ा जाति नहीं कर रहा है हम लोगों के साथ। मैं असहमत हूं आपकी बात से। राहुल जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, इसे तो केवल बीजेपी मीडिया के द्वारा दुष्प्रचारित किया गया। जी जी शैलेश जी, बहरहाल हम इस विषय पर रहते हैं और आपसे जानना ये चाहते हैं, इस बदलाव के संदर्भ में 23 राज्य सहमति दे चुके हैं, वो अंगीकार कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में पाठ्यक्रम की किताबें छापते हैं, इस बदलाव के साथ रहेंगे या जो पढ़ाते आए हैं हम तो वही पढ़ाएंगे? भारत का कानून एक स्टेट में SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नाम की संस्था होती है जी। एक विद्वानों की समिति होती है जिसमें रिटायर्ड IAS ऑफिसर, विश्वविद्यालयों के कुलपति, विषय विशेषज्ञ होते हैं और पाठ्यक्रम को उस राज्य के लिए, चूंकि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, इसलिए ये SCERT तय करती है। इस संबंध में कोई भी निर्णय SCERT को लेना है और SCERT जो निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे। राज्य सरकार जो निर्णय लेगी राज्य हित में, उसका हम पालन करेंगे। छात्र हित में जो भूपेश बघेल जी की सरकार फैसला लेगी हम उसका पालन करेंगे। और छात्र हित में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया और 23 राज्यों ने उसे अंगीकार करने के संदर्भ में फैसला लिया है, उसके संदर्भ में शैलेश जी क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी जी छात्र हित में सोच सकते हैं, ये कल्पना कर पाना भी मेरे लिए मुश्किल है। नरेंद्र मोदी जी भाजपा की सरकारों से करवा सकते हैं, लेकिन अब देश का वातावरण बदल चुका है, बहुत जल्दी अच्छे परिणाम सामने आने वाले। तो कुल मिला के शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने बता दिया, देश और 23 राज्य जिस दिशा में भी चले हम उस दिशा में नहीं चलेंगे, वो बता रहे हैं। पर मैं अनुभा जी वापस आपके पास में आता हूं, विषय पर एक बार फिर आते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो संशोधन किया जा रहा है वो आने वाले समय की चुनौतियों के अनुसार किया जा रहा है, या जब जिसकी सरकार है उसे अपना भविष्य सुखद बनाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता रहा है? इस पर थोड़ी टिप्पणी हो जाए। देखिए, अभी मैं सबकी बातें सुन रही थी जी। एक बड़ा रोचक बात आई। ये बताया गया कि जैसे इंग्लैंड ने इतिहास में ये लिखा उन्होंने कि हमारी इकोनॉमी वीक हो रही थी इसलिए हम वहां से चले आए। जी। तो ये तो होता ही है, हमेशा इतिहास में होता रहा है। आप देखेंगे अलग अलग स्कूल्स हैं, ओरिएंटलिस्ट अलग बात कहते हैं, अपनी तरह से इतिहास लिखते हैं, मार्क्सिस्ट अपनी तरह से इतिहास लिखते हैं, जो राइटिस्ट हैं वो अपनी तरह से लिखते हैं, लेफ्टिस्ट अपनी तरह से लिखते हैं। और यही सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि हमारा जो बच्चा जो बहुत छोटा है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इंटर तक का बच्चा है, उसका माइंड इतना प्रिपेयर्ड नहीं होता कि वो अपने आप सिलेक्शन कर सके। जी। तो हम उसको जो है ना हमेशा ऐसी ऐसी चीजें दे दी जाती हैं, अपना पक्ष जो बात हो रही थी रखने की कि अपना अपना पक्ष पॉलिटिकल इशू जो से बना दिया गया है। मैं एक शिक्षाविद होने के नाते सिर्फ इतना निवेदन करूंगी कि हमारे बच्चे को सही इतिहास बता दो बस। हम ये नहीं कह रहे इस पक्ष में जाइए उस पक्ष में। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। 1857 की जो भी घटना हुई हमारे देश में, अंग्रेज हमेशा उसे कहते रहे कि ये एक विद्रोह है, दैट्स ए रिवोल्यूशन, और हम उसे कहते हैं क्रांति है वो। तो विद्रोह है या क्रांति है, इसी बात पर अभी बहुत बहस चल रही है और हमेशा इतिहास में चलती रही है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पक्ष से देता है। यही चीज शायद इतिहास के लिए बहुत घातक होती है। हालांकि इसमें एक वैरायटी भी है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका माइंड प्रिपेयर्ड हो जाता है, तो उसको ये फ्रीडम होती है कि वो अपना चुन सके अपने हिसाब से। और लोकतंत्र की ये खूबी भी है, अगर आप कहेंगे पॉलिटिकल उसको बात कहेंगे, कि हम